हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आपको पता है कि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें हमारा आज लास्ट क्वेश्चन रह गया। इसके बाद हम फर्स्ट बी के क्वेश्चंस की ओर पहुंच जाएंगे। फर्स्ट बी में जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। अभी हम फर्स्ट ए और फर्स्ट बी की एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए भाई, तो आज की हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज फर्स्ट ए का लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है आपके सामने, विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आपके सामने कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए, आपसे पूछा गया है इनमें से ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो भी आपको विदाउट डिवीजन करना है। बड़ा आसान है, हम इस तरीके के क्वेश्चंस पहले कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं, बट हमें एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को दोबारा लिया है। चलिए भाई, बात करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए भाई, सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा गया कि डिवीजन आपको नहीं करना है, यानी कि आप डिवाइड करके नहीं कर सकते, आपको दूसरा तरीका देखना है। दूसरा तरीका आपको बताया गया था कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। तो देखिएगा भाई, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन में डिनोमिनेटर क्या है, 16 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 16। 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। ये हमारे 16 के फैक्टर हो गए। दैट्स वाई हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब आपने कहा सर इसमें 5 की पावर 0 तो है नहीं, 5 की पावर तो है नहीं। अगर हम इसके ऊपर 5 की पावर 0 इसके आगे लगा दें, 5 की पावर 0 का मतलब हुआ 1, 1 का मतलब हुआ, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर आ जाएगा कि, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमें इस तरीके का फॉर्म बन गया तो हम क्या कह देंगे, देखो भाई इस तरीके का फॉर्म बना है तो हम क्या कहेंगे, 7/16। क्या लिख देंगे अब, 7/16 इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो गया भाई, हमारा ये क्या बन गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल बन गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हमारा इस तरीके का फॉर्म नहीं बनता तो हम क्या कह देते, नॉट टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉट द टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आई बात, बताओ। इतना सा कॉन्सेप्ट था, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आपको पेपर में करना है, कर पाओगे कि नहीं ये बताओ पहले। अगर कर पाओगे तो आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आपको सेकंड और थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। चलिए भाई, आपको थोड़ा सा समय दिया गया है, आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर बताना है, क्या ये दोनों नंबर्स टर्मिनेटिंग हैं या नहीं है। चलिए बताइए जल्दी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप देखते ही बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। चलिए भाई, तो अब सेकंड नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन क्या है, हमें डिनोमिनेटर दिया गया है 125। क्या दिया गया है, 125 दिया गया है। तो सबसे पहला काम है हमारे पास कि हमें 125 के फैक्टर लिखने हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। इसका मतलब क्या हुआ, 5 की पावर 3। देखो भाई, अगर हम इसे 2 की पावर के फॉर्म में लिखना है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 0, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरीके के फॉर्म में बन रहा है तो हम क्या कह देंगे, फाइनली कह देंगे 23/125 इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है, इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल है ये, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप लोगों को राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं, बता दीजिए भाई। राइटिंग समझ में आ रही है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है राइटिंग में, तो बता दीजिए। तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बताइए कि आप लोगों को राइटिंग क्लियर है या नहीं, सब कुछ विजिबल है भाई। यस, गुड, वेरी गुड। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइए क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं भाई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन, हमें डिनोमिनेटर कितना दिया गया, 14। 14 के फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 7। देखो भाई, इसमें सभी का अलग अलग आ रहा है, 5 का इसमें कोई रोल ही नहीं है, आ ही नहीं रहा है। 7 तो बच रहा है, 7 बच रहा है तो हम क्या कह देंगे, 9/14 इज नॉट द टर्मिनेटिंग डेसिमल, is not the terminating, is not the terminating decimal। क्या है भाई, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। बस खत्म बात हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गया, 32/45, 45 के फैक्टर करो भाई। आपने कहा सर 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। चलो भाई, इसमें क्या फॉर्म बना, 3 की पावर 2 इंटू 5 पावर 1। ये बोले भाई हमारा फॉर्म क्या बनना चाहिए, हमारा फॉर्म बनना चाहिए 2 की पावर में या 5 की पावर दोनों आ जाए या दोनों में से कोई एक आए, तो हम मान सकते हैं कि वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या। लेकिन इसमें ऐसा कुछ बन रहा है, नहीं बन, इसमें तो 3 आ रहा, 3 आ रहा, तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, 32/45, क्या लिख देंगे, 32/45 इज नॉट द टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज नॉट द टर्मिनेटिंग, इज नॉट द टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट की कंफ्यूजन है। अब बात करते हैं कि हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, इन चारों क्वेश्चंस को हम देख भर के भी बता सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये हमसे कभी किसी ने इमीडिएटली रिस्पॉन्स मांगा, वो कहे विदाउट पेन पेपर आप इन्हें करके बताओ, तो आप कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप देखिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए फैक्टर करने की, एलसीएम निकालने की। आप जानते हैं कि 16 में कहीं भी 3 नहीं आता, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ 2 ही 2 हो या 2 और 5 हो या 5 ही 5 हो, वो हर एक डिनोमिनेटर में ऐसा अगर फैक्टर बनता है तो आप उसको बिना देखे सोचे समझे कह दो कि सर ये क्या है, हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। सुनिए भाई कैसे करना। यहाँ ये लिखा है 16, अगर हमें 16 के फैक्टर करेंगे, इसमें 2 जो 2 नंबर है, 2 के अलावा कोई तीसरा डिजिट नहीं आने, दूसरा डिजिट नहीं आने वाला, 2 के अलावा कोई और आ रहा नहीं आ रहा, 2 की पावर बनेगा, इसमें 1 पावर हम 0, 5 की पावर 0 लगा के बना सकते हैं फॉर्म। तो हमें समझ में आया कि अगर डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर में ही सारे न फैक्टर बनने हो, या 5 की पावर में सारे फैक्टर बनने हो, या 2 और 5 की पावर में फैक्टर बनते हैं, तभी जाके वो हमारा रेशनल नंबर क्या होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें सारे 2 के थे, बस आपको यही देखना था कि 16 जो है वो टोटली 2 से डिवाइड हो रहा है, या आप ऐसे देख लो कि 2 से डिवाइड होने के बाद कोई ऐसा नंबर तो नहीं आ रहा जो और किसी से डिवाइड होता हो, 3 से, 5 से, 7 से। तो ये नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो रहा था, आप बस इतने में ही कह देते सर 16 के फैक्टर 2 के फॉर्म पावर में बनना है, इसलिए हम कह देंगे सर ये नंबर जो है हमारा क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरे में देखो 125 लिखा, 125 में 5 की फैक्टर के अलावा किसी और नंबर का आ ही नहीं सकता है इसमें। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, तो देखो इसमें 5 ही 5 आया, कोई और तो नहीं आया, तो आप बस इसे ही देखना था कि 125 के 5 की पावर 3 होता है, तो हम इसे कह देंगे सर ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 14 लिखा। अब आपने इसकी जब फैक्टर किए तो 2 इंटू 7 आया, 7 आना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई भी 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आता है तो बात गड़बड़ है, यानी कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आपने कहा 2 7 जब 47 बच रहा है तो 7 तो नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपको कह देना है कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट बात करें 45, 45 में देखो 9 आ रहा है, 5 9 जा 45, 9 का कोई वैल्यू नहीं होती है, 9 को हमें चाहिए नहीं टर्मिनेटिंग में। अगर टर्मिनेटिंग में 9 आ रहा है तो हम क्या कह देंगे, सर ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हम बात करें इन 4 क्वेश्चंस की ओर, तो 4 क्वेश्चंस को देखिए हम कैसे करेंगे। आप यहाँ क्या देखेंगे कि आप इसमें दिया है 50 दिया है, तो इसमें 5 और 2 का ही खेल है। क्या है, 5 और 2 आ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 50 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 5 से 50, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 2 से 10 लिख सकते हैं। तो 5 और 2 की पावर बन नहीं, बिल्कुल बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कह दिया कि ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें देखो 40 आ रहे हैं, 40 आ रहा है तो कहीं ना कहीं 5 जरूर आएगा। कैसे आएगा, 4 10 जा 40 हो गया, तो 10 में 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 में 2 आ रहा है, तो 5 और 2 ही पावर में बनने, तो ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट देखो 75, आप टेबल्स जानते हैं, तो आपने कहा सर 25 3 75 हो, क्या डिनोमिनेटर में 3 की पावर में बनना चाहिए, तो हम क्या पाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, 3 की पावर बन रही है तो आप क्या कह देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। खत्म बात। कुछ कर रहे हैं हम, कोई सॉल्यूशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कहीं कुछ लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे, लेकिन हमारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल रहे हैं। कि आप कैसे बता सकते हैं बिना देखे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बिना कैलकुलेशन के भी आप बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। फिर देखो भाई यहाँ 250 आया, 250 आया, आप इसे क्या लिख सकते हैं, 25 में मल्टीप्लाई बाई 10 लिख सकते हैं कि नहीं। 10 में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, बस इसके अलावा कोई डिजिट आ ही नहीं रहा है, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। खत्म बात, हो गए सारे आंसर, हो गए कि नहीं। ऐसे ही आपको करना है। तरीके 2 सीखिए, एक तो वो तरीका होता है कि जो सभी लोग जितनी मेहनत करते हैं खूब लगाते रहो। दूसरा एक स्मार्ट तरीका होता है कि आप इंटेलिजेंट बच्चों की तरह काम करें, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद आपको मेथड समझना है कि मेथड क्या होता है, क्या मेथड है, हम कैसे मेथड को अप्लाई करना है,
कैसे हम विदाउट कैलकुलेशन विदाउट सॉल्यूशन के हमें इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ये चीजें सीखना जरूरी है। ये तो तुम्हें कोई भी सिखा देगा कि ऐसे ऐसा होता है, टर्मिनेटिव डेसिमल ऐसे कर लो बन जाए। लेकिन इसके साथ जो आजकल समय चल रहा है, इस समय में बढ़ना भी, आगे स्मार्टनेस सीखना भी जरूरी है। आपके पास स्मार्ट तरीके होने चाहिए, स्मार्ट टेक्निक्स होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर पाओ, आंसर दे पाए। अगर मान लीजिए जिस भी स्टूडेंट्स को इस पता है कि ऐसे फैक्टर करके आप आंसर इमीडिएट बता सकते हैं, अगर मान लीजिए आपकी इस क्लास में किसी ने पूछा क्या ये डेसिमल नंबर, ये जो रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं, जिस बच्चे को ये ट्रिक आती होगी, टेक्निक्स आती होगी, वो कहेगा यस सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है, वो बता देगा फटाफट। वहां आप देख रहे होंगे भैया इसने ऐसा क्या पढ़ लिया कि इतनी जल्दी आंसर बता दिया, उसने यही सारी ट्रिक्स पढ़ी है, आपको भी यही पढ़ना है। समझ में आई बात? चलिए, तो आप लोग पहले इन्हें नोट कर लोगे चुके होंगे 4 क्वेश्चंस को। चलिए 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, आपको ट्रिक्स भी सीखनी है, सारी चीजें सीखनी है। इसीलिए मैं आप हमारे वीडियो के थंबनेल पर देखते होंगे कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स। उसका रीजन यही है क्योंकि आज के समय में कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स को जानना भी बच्चे के लिए जरूरी है, तभी वो एक्साइटमेंट से पढ़ता है, वरना उसके अंदर एक्साइटमेंट खत्म है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास डिनोमिनेटर में 50 दिया हुआ है। क्या दिया है? डिनोमिनेटर में 50 दिया है। तो सबसे पहला काम क्या किया मैंने, 50 को मैंने लिखा 5 इंटू 10। आपने कहा सर ठीक है, आप 10 को क्या लिख सकते हैं? आपने कहा सर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 5 की पावर 2 बना और 2 की पावर बनी। देखो भाई ये बन सकता है, अगर ऐसा फॉर्म बनता है तो हम क्या कह देंगे कि जो रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर का ऐसा फैक्टर बनते हैं तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो हम क्या कह देंगे कि सर 43/50 जो है हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या हो गया? 40/50, 43/50 इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। बताइए भाई, क्या मैं जल्दी तो नहीं बता रहा हूँ? अगर मैं जल्दी समझा रहा हूँ तो बता दिया करो, इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आप लोग कुछ नहीं कहते हैं तो हम समझते हैं कि आप सब समझ रहे हैं। अब वो बात अलग है कि हम समझ रहे हैं कि तुम कुछ नहीं समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिए भाई, हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या है? 40 के फैक्टर करेंगे तो आपने सबसे पहले इसको क्या लिखा? 4 इंटू 10 लिखा। आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। 2 को हम क्या, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2। 10 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ 2 की पावर कितनी बन गई? 3। 5 की पावर कितनी बन गई? 1। देखो भाई 2 की पावर और 5 की पावर में अगर फैक्टर के हमारे डिनोमिनेटर के फैक्टर बनते हैं तो हम क्या कह देंगे कि सर वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हम क्या कह देंगे कि 17/40 जो है वो हमारा क्या हो गया? 7/40 इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है भाई? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देयरफॉर का मार्क लगा के चले भाई यहाँ पे ऐसे, ए बाबू भैया इसको देयरफॉर का मार्क कहते हैं, इसको लगा के चलिए, तभी तो आप बता पा रहे हैं कि सर ऐसा हो रहा है। हाँ ठीक है भाई, चलो तो ये हमारे सामने इस क्वेश्चन का भी आंसर निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? कि 17/14 इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए भाई हमने आपके सामने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। बाकी के रहे जो 2 क्वेश्चन हैं उनको भी आपको सॉल्व करा रहे हैं, घबराइए मत कि आप सर हमें तो करा ही नहीं रहे, तरीका बता दिया सब करे। कोई बात नहीं, आप लोग इसे नोट डाउन करिए, मैं यहाँ पे आपको आगे बताता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे नोट कर भी लिए होंगे शायद मेरे हिसाब से, अगर नहीं किए तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन करिएगा। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 8 करा सकूँ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7 में डिनोमिनेटर कितना दिया गया है? हमें 75 दिया गया है। 75 को आप क्या लिख सकते हैं? आपने कहा सर 25 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं। 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं कि नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। चलो भाई ये इस तरीके का फॉर्म बना। क्या ये हमारा सही फॉर्म बना? अब भाई आप कहेंगे सर इसमें तो 3 बच आ रहा है एक्स्ट्रा, नहीं आना चाहिए था। अगर 3 आ रहा है तो हम क्या कह देंगे? देयरफॉर क्या कह देंगे कि हमारे पास जो नंबर था 61/75 is not the terminating decimal, is not the terminating decimal। क्या नहीं है भाई? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट की कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं है तो इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में हम लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट डे का। क्या है? 123/250, डिनोमिनेटर हमारा 250 है। आप 250 को क्या लिख सकते हैं? 25 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख सकते हैं कि नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल। 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे क्या फॉर्म बना? 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। भाई बन रहा है, सही फॉर्म बन रहा है, 2 की पावर और 5 की पावर में बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। क्या कह देंगे हम? अब हम कह देंगे कि सर जी जो आपको फ्रैक्शनल नंबर दिया गया है 123/250, यह एक कैसा नंबर हो गया? 250 इज द रैशनल नंबर, इज द रैशनल नंबर। ये क्या है? हमारा एक रैशनल नंबर। ओहो, अरे रैशनल नंबर तो है लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं, ये पूछा गया था। इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम क्या कह देंगे सर कि ये नंबर जो है हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है भाई? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट की कंफ्यूजन है तो बताइए। आपके सामने आठों के आठों क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके बता दिए। आपको मैंने ट्रिक भी बता दी कि कैसे करना होता है, कैसे आप देखते ही किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग है या नहीं आप बता सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बता दिए। अब आपको अगर कोई डाउट रहे तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी लगता है कि आपने कुछ अभी सीख लिया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिससे कि वो भी जुड़कर अपने मैथमेटिक्स के लिए अच्छी सी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट सीख सकें। चलिए भाई, आप लोगों से नोट डाउन करेंगे, फिर हम जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट वी। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए भाई, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम आ चुके हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट बी मतलब कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसकी हम दूसरी एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि फाइनली आखिर हमसे क्या कहा गया है। तो हमसे कहा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और नॉट। आपसे कहा गया है कि आपको कुछ नंबर्स, रैशनल नंबर्स दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है रैशनल नंबर है और कौन सा जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। चलो भाई, हम कैसे बताते हैं? अगर हम जब इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर हमें कोई वैल्यू रूट में मिलती है तो हम कह देंगे सर वो इरेशनल नंबर है। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट होती है तो हम क्या कहेंगे कि वो आंसर जो है, नंबर जो है क्या है? एक रैशनल नंबर है। चलो भाई शुरू करते हैं। तो कैसे करना है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है 2 + √2 का होल स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। देखो भाई, ये लगा हुआ है तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि आप एक आइडेंटिटी जानते होंगे। आइडेंटिटी हमने पढ़ी है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a² + के 2ab + के b² होता है कि नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल। तो यहाँ इसके इक्वल क्या हो जाएगा? 2 + √2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a की जगह क्या लिखना है हमें? देखो भाई, a की जगह 2 लिखना है और b की जगह हमें √2 लिखना है। तो a की जगह हमने क्या लिखा? 2 का स्क्वायर प्लस 2। a की जगह क्या लिखना है? 2। b की जगह क्या लिखना है? √2 प्लस b की जगह क्या लिखना है? √2 उसका होल स्क्वायर। बताओ भाई, यहाँ क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़ा 4। अब याद रखिए भाई, आपको यहाँ मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखो कैसे करना है। मैं दूसरे मार्कर से लिख रहा हूँ, कलर के मार्कर से। ठीक है, देखो 2 2 ज़ा 4। अब आप ऐसा मत करना 4 2 ज़ा 8। सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप 2 का और 2 का मल्टीप्लाई तो करेंगे, 2 2 ज़ा 4। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में मत करना, a² अंडर रूट में है, अंडर रूट में है ये और अंडर रूट से बाहर है, तो बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई होगा, रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 2 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 2। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम। आपने कहा सर बिल्कुल। 4 और 2 को ऐड करेंगे 6 प्लस 4√2। देखो भाई, अब हमारे सामने जो फाइनली कंक्लूजन निकल के आया, 2 + √2 की जो वैल्यू निकल के, इसका होल स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई वो 6 + 4√2 आई। हमारे पास जो √2 बचा है एक इरेशनल नंबर है, बहुत अच्छे से जान चुके हैं। हम इसे जान चुके हैं कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। और अगर हम इसे ऐड भी करेंगे, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जब आप ऐड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा इरेशनल नंबर आता है। हमने ये प्रॉपर्टी कल भी पढ़ी थी। कल ही पढ़ी थी कि नहीं भाई? पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि एक रैशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को जब आप ऐड करते हैं तो हमारे सामने आंसर जो निकल के आता है एक इरेशनल नंबर आता है।
यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि सर जो नंबर है ये रैशनल नंबर तो नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे वो लिखिए, हम लिखेंगे यहाँ पे हैंस करके लिख दीजिए, हैंस क्या लिखेंगे, हैंस 2 प्लस रूट टू, 2 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर इज नॉट अ रैशनल नंबर, इज नॉट अ रैशनल, इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये जो दिया गया है कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है, यानी कि इरेशनल नंबर है। समझ में आई बात? देखो इरेशनल का नाम नहीं लिखा गया, समझिए मैंने इरेशनल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमसे पूछा है रैशनल है या नहीं, इरेशनल का कोई जिक्र नहीं किया, जिक्र नहीं किया है तो हमें भी ऐसी ही होशियारी नहीं दिखानी है कि आप बढ़िया आंसर में लगो कह दो सर दिस इज अ इरेशनल नंबर। भाई आप लिखेंगे, मान लीजिए अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा है, वो सही है, समझदार है, तो कहेगा ठीक है आपको नंबर दे दे रहे हैं। लेकिन हम तो पूछ रहे थे है रैशनल है या नहीं, ये पूछ रहे हैं, तुम तो कह रहे हैं रैशनल है, तुम ये तो बताओ महाराज रैशनल है या नहीं। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, रैशनल जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको उसका आंसर उसी तरीके से बताना होता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम में जाएं, चाहे बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो या अपने 9th के 11th के एग्जाम्स दे रहे हो, आपको हमेशा याद रखना है क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया है, जिस भाषा में पूछा गया है, आपको उस क्वेश्चन का आंसर उसी तरीके से उसी लहजे से देना होगा। ऐसा नहीं है किसी ने आपसे विनम्रता से पूछा भाई साहब खाना खा लीजिए, और आप में गुस्से आके कह रहे हैं हाँ हमसे पूछ रहे खाना खाने की, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपसे आराम से बात करता है तो आपको भी उससे बात सेम ही इसी तरीके से क्वेश्चन में हमसे जिस तरीके से पूछा गया था कि ये रैशनल है या नहीं, तो हमने क्वेश्चन का आंसर भी उसी लैंग्वेज में दिया। हमने कहा सर हैंस करके कहा 2 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर इज नॉट अ रैशनल नंबर, वो एक रैशनल नंबर नहीं है। दैट्स इट। समझ में आई बात? किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर दीजिए, जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। चलिए भाई मैं आपको थोड़ा समय देता हूं कि आप भी कहेंगे सर आप तो हर सारे क्वेश्चन खुद ही कराते चलिए। अब आपके पास समय है, 1 मिनट का समय है, आप 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या यह रैशनल नंबर है या नहीं है। जब तक हम भी थोड़ा जलपान कर लेते हैं। चलिए भाई जिन लोगों ने सेकंड वाला कर लिया वो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर बताएं, जब तक हम भी बराजी हैं यहीं पे। चलिए भाई जिसने सेकंड वाला क्वेश्चन कर लिया है वो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे, और जिन्होंने नहीं किया है तो वो करके बताइए। जल्दी से करते जाओ, इतना स्लोली नहीं, ठीक है। मैं साइड में बैठा हूँ, देख रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है, और जिसका आंसर आता जाए वो अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते चले कि सर इसका आंसर रैशनल है या नहीं है, इट इज रैशनल नंबर। 1 2 3 करके जैसे नंबर दिए गए वैसे क्वेश्चन हम लिखें। सेकंड वाला क्या है, इज नॉट अ रैशनल या रैशनल, ऐसे बताइए, ठीक है। और होली भी आ रही है भाई क्या हाल प्लान है आप लोगों की होली पर, कहाँ जा रहे हैं होली खेलने के लिए हैं? अच्छा मामा क्या नहीं जा रहे, क्यों? जाओ भाई मामा के यहाँ जाओ, होली खेलो, एक दिन की होली, एक दिन जाओ खेलो घूमो और घर वापस आओ, क्योंकि अब एनुअल एग्जाम्स भी हो रहे होंगे आप लोगों के, तो कब से हैं? ज़्यादातर स्कूलों में एग्जाम, कुछ स्कूलों में अभी एनुअल एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ में अभी स्टार्ट हो जाएंगे होली के बाद से। चलिए भाई बहुत टाइम हो गया है, आप लोगों ने क्वेश्चंस का आंसर कर लिया होगा, जिन्हें आ रहे हैं वो अच्छी बात है, जिन्हें आ गए हैं वो करते चलिए आगे, और जिन्हें नहीं आए वो यहाँ देखते चलिए कि कैसे हमें सॉल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर है, इसका आपको आंसर निकालना है। चलो भाई हमसे फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है, आइडेंटिटी की नॉलेज भी होनी चाहिए। देख रहा हमने क्लास 6 में पढ़ी थी आइडेंटिटी, और हमें 9th में पूरी मदद कर रही हैं कि नहीं, इसीलिए तो कहते हैं जो हमने पहले, आप आज जो करेंगे, आज आप जो भी कुछ अच्छा करेंगे,
अच्छा करो या बुरा करोगे, कल वो आपको जरूर मिलेगा। उससे रिलेटेड, उससे फल, उसका रिजल्ट आपको कल जरूर मिलेगा। अगर आप आज प्रेजेंट में कुछ अच्छा करते हैं, यकीन मानिए फ्यूचर में भी आपके साथ उससे रिलेटेड कुछ अच्छा ही होगा। अगर आज आप प्रेजेंट में कुछ खराब करते हैं, तो यकीन मानिए कोई भी गलत कार्य करते हैं, तो आपके फ्यूचर में भी उस गलत कार्य का इफेक्ट, प्रभाव, रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। चलिए भाई बात करते हैं, ये मैथमेटिक्स ही समझाता है हमें, देख रहे हैं जिंदगी में बहुत मैथमेटिक्स है। चलिए भाई हमें आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ हमें आइडेंटिटी लगानी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? कहता है कि ए स्क्वायर माइनस के टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर, दैट इज द आइडेंटिटी। चलो भाई कितने लोग जानते थे इसको? सभी जानते होंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। चलिए भाई अब थोड़ा ये समझते हैं कि हमें ए की जगह क्या रखना है और बी की जगह क्या रखना है। ए यहाँ लिखा है, ए की जगह हम 3 रखेंगे, बी की जगह पे हम रूट 3 रखेंगे। चलो भाई ए की जगह क्या प्लेस करेंगे? 3 को, माइनस 2, ए की जगह कितना लिखना है? 3, बी की जगह कितना लिखना है? रूट 3, प्लस बी की जगह कितना लिखना है? रूट 3 का होल स्क्वायर। देखो भाई जब भी ऐसा चीज आती है, हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करने में बहुत सावधान रहना है। बच्चे गलतियां बहुत करते हैं, यहाँ पे आप ही करेंगे, आप ही लोगों में से करते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 2 और 3 का ही मल्टीप्लाई होगा। आप ऐसा नहीं करिएगा कि 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 के अंदर कर देंगे और करेंगे 9, 9 आ गए, 9 नहीं मत लिखिएगा भाई, गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे? 3 2 जा 6, रूट 3 एस्टेज रहेंगे, प्लस 3 का रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ गया। 9 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के आया 12 माइनस 6 रूट 3। भाई कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, इसमें देखो रूट 3 बच रहा है। हमने पढ़ा था कि आप दो नंबर है, आप किसी भी एक रैशनल नंबर और एक रेशनल नंबर का डिफरेंस निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है? कि रैशनल नंबर आता है। इसलिए हम क्या कह देंगे? फाइनली हेंस करके कह देंगे सर कि हमें बड़े कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये भी रैशनल नंबर नहीं है। हेंस करके क्या कह देंगे? 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इज नॉट अ रैशनल नंबर, इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है भाई, हम क्या कह देंगे कि ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं ना, एक कोशिश और करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये तो भाई बात बन सकती है इसमें तो। 5 प्लस रूट 5 ब्रैकेट क्लोज 5 माइनस रूट 5। देखिए भाई ये हमारे पास क्वेश्चन है, अगर आप आइडेंटिटी जानते होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। सॉल्यूशन, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्लास 8 में, क्या पढ़ी होगी? कि a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। होता है कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस रूट 5, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 5 माइनस रूट 5, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 ए की जगह क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? आपने कहा सर 25। 5 रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5। 25 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचा? 20। अरे भाई ये तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, और ये क्या है? 20 एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या कह देंगे? कह देंगे सर दिस इज अ रैशनल नंबर। अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है भाई, बताओ इसमें किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो फटाफट से आप लोग इसे नोट करो, फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए भाई आप लोग नोट करते चलें, जिन्होंने इस साइड के नोट के लिए अच्छी बात, नहीं किया तो नोट करो वीडियो को पॉज करके, जब तक मैं इसे फटाफट से रेस किए देता हूँ। ठीक है, आहा चलो भाई, ओहो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलो भाई 4 का सॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। चलो भाई इनको भी देख लेते हैं। बताइए भाई यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगाई जाए? यहाँ हम आइडेंटिटी लगाएंगे
क्या आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी लगेगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। क्या लिखेंगे भाई, ए की जगह √3 माइनस बी की जगह क्या लिखना है, √2 लिख दो भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह कितना लिखेंगे, √3 का होल माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, √3, बी की वैल्यू कितनी है, √2 प्लस रूट बी की वैल्यू कितनी है, √2 का होल स्क्वायर। चलो भाई √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 माइनस, अब देखिए भाई, देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लिखा है √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 2, तो जो रूट रूट में होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिखे उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो 2 है ये ऐसे रहेंगे, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ लिख लो ऐसे 3 इंटू 2 रूट के अंदर, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ गया। इसमें किसी कोई डाउट नहीं है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 रूट क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 का 2। अरे भाई इन दोनों को ऐड कर दिए कि बार में क्यों लिख रहे हैं बार बार, 3 और 2 को ऐड करेंगे कितना आ गया, 5। देखो भाई अब यहाँ √6 आया है, √6 तो हमारे पास देखो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हम स्क्वायर रूट की निकाल नहीं पाए। जिस नंबर का हम एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वो रेशनल होता है, यही हमने रेशनल नंबर में पढ़ा था। तो हम क्या कह देंगे कि सर ये कैसा हो गया, एक नंबर रेशनल नंबर हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस करके कह देंगे, हैंस, हैंस करके कह दो भाई इतना, हैंस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर इज नॉट अ रेशनल नंबर, इज नॉट अ रेशनल नंबर। इतने क्वेश्चन में से एक रेशनल निकला इज नॉट अ रेशनल नंबर, बाकी सब रेशनल निकल रहे हैं कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर किस किस को जिसको आ रहा है वो आंसर सॉल्व करेंगे, और जिन्हें नहीं आ रहा है वो थोड़ा सब्र करेंगे, फिर हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करना है। वैसे इतने क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रैक्टिस तो अच्छी हो रही होगी मेरे हिसाब से, हो रही कि नहीं। अगर प्रैक्टिस की कमी पड़ रही है तो बताओ भाई, और क्वेश्चंस बना लेंगे अपन, कोई बात थोड़ा सी है। क्वेश्चंस तो बहुत हैं जिंदगी में, क्वेश्चंस तो बहुत हैं कि नहीं, कि सर अब क्या होगा, अब क्या होगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्यों चलते, देखो बड़ा ही अच्छा 5 बन गया अपना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है 3 2√2 और इन सभी का क्या है, होल स्क्वायर है। भाई इसकी कहानी थोड़ी अलग है, इसमें अलग आइडेंटिटी लगेगी, इसके बारे में पढ़ते हैं। सॉल्यूशन, देखो भाई हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी, a अपॉन बी की होल पावर अगर m होती है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m लिख सकते हैं कि नहीं। चलो भाई तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3√2 होल पावर इज 2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 अपॉन में 2√2 की पावर 2। चलो भाई 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 9। अब देखो भाई क्या खेल होने वाला है, यहाँ देखिए इसका आंसर कितना आएगा ये बताइए, 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा डिनोमिनेटर में, ये बताइए। जो भी स्टूडेंट इस चीज को बताता है यानी कि उसे रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रूल बहुत अच्छे से आता है। चलो भाई हम बताते हैं, आप लोग नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। देखो भाई यहाँ ध्यान दो, इधर देखो, इधर इधर साइड, हाँ 2√2 मल्टीप्लाई बाई 2√2, देखिए ध्यान सुनिएगा, इस 2 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, इस √2 का इस √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। इसलिए अब आप याद रखिएगा, जब भी कभी ऐसा डायरेक्ट आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ जो भी नंबर रूट के बाहर जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करेंगे, और जो यहाँ रूट के अंदर लिखा है उसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार, तो 2 2 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4 2 जा 8, कितना आ गया 9/8। ओहो भाई ये तो हमारा रेशनल नंबर बन गया, 2 रेशनल नंबर हो गए, एक तो थर्ड वाला हुआ और एक फिफ्थ वाला। देखो भाई 9/8 रेशनल नंबर बन रहा, बिल्कुल बन रहा है, तो हम क्या कह देंगे सर, क्या कह देंगे कि √3/2√2, 3/2√2 is a rational number, is a rational number। क्या हो गया, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर हो गया। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट की कंफ्यूजन है तो बताइए, हम
5th तक पहुंच चुके हैं। 6th वाले क्वेश्चन को आप लोग करके बताइए जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया है अच्छी बात, बाकी सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, एक ही टाइप के हमने 6 क्वेश्चन कर लिए, बहुत हैं। और अगर जिन्हें कॉन्सेप्ट इन 6 क्वेश्चन में भी समझ में नहीं आया, इसका मतलब हमने 8th क्लास की मैथमेटिक्स ढंग से नहीं पढ़ी। इसलिए 8th क्लास की मैथमेटिक्स अपने छोटे भाइयों को समझाओ कि तुम जिस क्लास में पढ़ रहे हो उस क्लास की मैथमेटिक्स तुम्हारी आने वाले क्लास में बहुत काम आएगी, इसलिए अच्छे से पढ़ें। हे प्रभु, बड़ा आलस आने लगता है भाई फ्री बैठ जाओ तो। चलिए भाई, यहाँ अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6, इसके बारे में और बात कर लेते हैं, जिससे हमारे बालकों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर ने सारे क्वेश्चन करवा दिए। चलिए भाई, सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है, क्या लिखा है, √7 अपॉन में 6√2। देखिए भाई, जो आइडेंटिटी हमने यहाँ लगाई सेम इसी तरीके इसी पे बेस्ड है हमारे। तो ए की पावर ए अपॉन बी की होल पावर अगर m होता है तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, √7 अपॉन 6√2, इसकी होल पावर है हमारे पास 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये √7 की होल पावर 2 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, अपॉन में आ जाएगा 6√2 की होल पावर 2। बताइए भाई, √7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 7, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 72, कितना आया 72। तो 7 अपॉन 72 आया, इसलिए हम क्या कह देंगे कि एक रेशनल नंबर है, तो हम कह देंगे हेंस √7 अपॉन 6√2 is a rational number। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, नोट कर लीजिए। फिर जो है हम अगले क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नोट कर लीजिए भाई फटाफट से। करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट बी में, फाइंड द स्क्वायर ऑफ गिवन बिलो। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको इन नंबर्स का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। चलिए भाई, हम थोड़ा जल्दी से जल्दी करते हैं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है, क्या दिया है, 3√5 अपॉन 5, इसका स्क्वायर निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन। तो क्या करेंगे भाई, देखो दोनों में सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, 3√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया, कितना हो गया 25। 5 से 25 को कैंसिल कर दो 5 टाइम्स, तो बचा कितना 9/5। यही हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया आंसर। बस इतने आसान तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखिए भाई। सेकंड का सॉल्यूशन क्या कहता है, √3 प्लस √2, इसका क्या निकालना है आपको, होल स्क्वायर। देखो भाई, इसका होल स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आपको क्या लिखना है यहाँ, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब a की जगह क्या लिखेंगे आप, 3, a की जगह क्या लिखेंगे √3, और b की जगह क्या लिखना है √2। a की जगह हमने क्या लिखा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है √3, v की वैल्यू क्या है √2 प्लस v की वैल्यू क्या है √2 का होल स्क्वायर। चलिए भाई, यहाँ देखिए अब इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट स्टेप, यहाँ एस्टेस रहेगा क्या, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस, हाँ देखो √3 और √2 का मल्टीप्लाई होगा 2√6 हो जाएगा, 2 रूट ब्रैकेट में लिख लो, √3 मल्टीप्लाई बाय √2, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ गया। देखो भाई क्या हो जाएगा, 3 और 2 को ऐड कर लो, कितना हो गया 5 प्लस 2√6। ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पहले आप लोग करके बताइए। आप लोग इन दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए ना कैसे किया। आपको सीधा स्क्वायर करना डायरेक्ट, जो आइडेंटिटी लग रही लगाओ और उसकी हेल्प से सीधा स्क्वायर करो, जो आंसर आ रहा है उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे आप लोग। आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग भी आंसर बताएं इसका। बताओ भाई, इसी तरीके से करना है। उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी को लगाइए और आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर आएगा। ओके, तो बताइए भाई क्या आंसर आने वाला है। चलिए भाई, तो हम करते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और सॉल्यूशन करते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, √5 माइनस 2, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, हम सीधा आइडेंटिटी लगा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √5 का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू √5 इंटू 2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा माइनस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 √5 हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 5 और 4 को ऐड करेंगे 9 माइनस 4 √5। ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा। हमें इसका स्क्वायर निकालना है, यानी कि 3 प्लस 2 √5 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 √5 प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा 2 √5 का होल स्क्वायर। मैंने आइडेंटिटी मेंशन नहीं किया, मैंने थोड़ा जल्दी शॉर्टकट कर दिया। आप मेंशन करके चलेंगे। 3 का स्क्वायर करें 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ क्या आएगा 12 √5 प्लस 2 2 जा 4 इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 √5 प्लस 5 4 जा 20, 20 में 9 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 29 प्लस 12 √5। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए भाई, ये थे हमारे 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट वीक के। आपने इनको भी कर लिए। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आएंगे। आज के क्वेश्चंस काफ़ी ही अच्छे थे और आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली
नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे वो भी जुड़कर अपने मैथ क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सके, जिसमें वो कॉन्सेप्ट ट्रिक्स दोनों चीजें सीख रहे होंगे। आपको पूरा बैच कराया जाएगा, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाएंगे, आपको मैथमेटिक्स की सारी क्लासेस कराई जाएंगी। बस आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए, आप अपने फ्रेंड्स को भी हमारे साथ बनाए रखें, इतनी सी आशा करता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।